नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है यादें। सेठ पुखराजमल 70 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी शीला के साथ बैठे 50 वर्ष पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, जब वह 20 वर्ष की आयु में गल्ले व्यापारी किशोर के यहाँ हम्माल का एवं तुलावटिये का काम करते थे। उनकी विधवा माँ उनके साथ रहती थी। घर में और कोई न था। छोटा सा कच्चा मकान था। दोनों माँ बेटों का गुजारा चल जाता था। एक दिन पुखराज के लिए शादी का रिश्ता आया था। शीला के पिताजी रघुवीर खुद रिश्ता लेकर आए थे। बोले, बिन माँ की बेटी है, अगर इसे माँ का प्यार दोगी तो बड़ी कृपा होगी। और फिर रिश्ता पक्का हो गया था। शीला बहू बनकर पुखराज जी के घर आ गई थी। पुखराज भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, पर हिसाब जोड़ लेते थे, जबकि शीला चौथी तक पढ़ी थी। रामायण भागवत अच्छी तरह से बाँच लेती थी। पुखराज यादों में खोते हुए बोले, याद है शीला, एक दिन तुमने कहा था कि इस तरह हम्माली कब तक करते रहोगे। तब मैंने कहा कि धंधा कैसे करूं, ना मेरे पास पूंजी है और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं। तब तुमने मुझे अपने कान के सोने के टाप्स उतार कर दिए थे और कहा था, इन्हें बेचकर छोटे पैमाने पर कारोबार करो, हिसाब किताब मैं देख लूँगी। इसके बाद मैंने भी अनाज खरीदने बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। तुम्हारे सहयोग से कारोबार काफ़ी फैल गया था। बड़ी दुकान हो गई थी। सब मुझे पुखराज सेठ के नाम से जानने लगे थे। तुम्हें याद है, एक साल इतना पानी बरसा था कि बाढ़ का पानी गोदाम में भर गया था और सारा अनाज ख़राब हो गया था। एक दूसरे घर में खेसारी के 150 बोरे रखे थे, लेकिन सरकार ने खेसारी दाल की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी। उस साल मुझे ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तब तुमने मुझे समझाया था, ढाढ़स बंधाते हुए कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। फिर तुमने ही पूंजी की व्यवस्था की थी और मैं अपना कारोबार जमाने में सफल हो पाया था। शीला, मुझे नगर सेठ बनाने में तुम्हारा बड़ा योगदान है। शीला ने अपने आप को कम मत आंको। आपकी लगन थी, धुन थी, तभी तो आप सफल कारोबारी बने। पुखराज जी क्या कहते, वे अपना कारोबार अपने दोनों बेटों को सौंपकर निश्चिंत होकर रह रहे थे।